सुविधाएं भी बढ़ाने पर जोर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शिवपाल यादव की अब बात करते हैं। बीजेपी एक नया दांव खेल सकती है, शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बना सकती है बीजेपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अखिलेश के बगल में शिवपाल को बैठाने का प्लान यहां पर हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष के बगल में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी होती है, डिप्टी स्पीकर की सीट होती है। और शिवपाल यादव को लेकर अब बीजेपी का क्या प्लान है ये भी निकलकर सामने आ रहा है। तो अखिलेश को घेरने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, इस तरह की खबरें अब लगातार निकलकर सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर ये मिल रही है कि डिप्टी स्पीकर बना सकती है बीजेपी शिवपाल यादव को। संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, वाकई हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की खबरें आई कि शिवपाल यादव नाराज चल रहे थे, और उसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर बीजेपी में उन्हें क्या पद दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष के बगल में डिप्टी स्पीकर की सीट होती है, और अगर वो सीट शिवपाल यादव को मिलती है तो वाकई एक अलग तरह की हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगी। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव विधायक हैं, और पिछले दिनों जो समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव खासे नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से, और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तमाम कयास लगाए गए, और यही नहीं, मुलाकात के बाद में शिवपाल यादव ने एक बैठक भी की अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ में, और उसमें सीधे तौर पर पदाधिकारियों से कहा कि आगे की जो रणनीति है उस पर मंथन किया जाएगा और आप लोग एकता बनाए रखें। यानी कि एक नया दांव शिवपाल यादव चलना चाह रहे थे, और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर अब शिवपाल यादव के माध्यम से सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरने की रणनीति बनाई है, और यह संदेश देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आए। और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो शिवपाल यादव की जो भूमिका है वो डिप्टी स्पीकर के रूप में विधानसभा यानी कि सदन में डिप्टी स्पीकर के रूप में शिवपाल यादव को बिठाना चाह रहे हैं। और ये वो कुर्सी है जो नेता प्रतिपक्ष के पड़ोस की कुर्सी है, यानी कि अखिलेश यादव के पड़ोस की कुर्सी है। वहां पर बिठाने से भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने साधेगी, सीधे सियासी समीकरण सेट करेगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, उसको घेरा जाए। बिल्कुल, और 2017 में भी संकेत जिस तरह से हम देख चुके हैं कि पारिवारिक कलह का खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगत चुकी है। अब एक बार फिर से इस तरह की तमाम चीजें होती हैं, तो अभी तो बहुमत हासिल नहीं कर पाई इस बार समाजवादी पार्टी, लेकिन 2024 के लिए भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी समाजवादी पार्टी के लिए, जो नजर आ रहा है अभी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव के मुलायम परिवार से आते हैं और उनके भाई हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि शिवपाल यादव को तोड़ के और उनको ऐसी जगह दी जाए जहां से पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश दे सकें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन सके। बीजेपी इसी रणनीति पर काम भी कर रही है। अगर हम पिछले दिनों देखें तो हरिओम यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, उनको पार्टी ज्वाइन कराई। उसके बाद अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, बिल्कुल अपर्णा यादव भी इससे पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, जो एक झटका समाजवादी पार्टी के लिए था। बहुत शुक्रिया आपका संकेत, आप लगातार अपडेट्स लेते रहिए, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। और चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामलला के दर्शन करने शिवपाल जाएंगे, बीजेपी का अब नया दाव देखने को मिल सकता है, और जल्द ही अयोध्या भी जाएंगे। राम दरबार की फोटो ये दिखा रहे हैं हम आपको। तो देखिए अब रामलला के दर्शन करने शिवपाल जाएंगे। मायनों की अगर हम बात करें तो एक अलग तरह के मायने अब निकलते हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा चुका है समाजवादी पार्टी की ओर से कि भगवान राम को लेकर सियासत बीजेपी करती आई है, लेकिन अब रामलला